अयोध्या में राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक हुआ। भगवान सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर 4 मिनट तक अभिषेक करती रहीं। पूरी दुनिया इस दृश्य का साक्षी बनी। इस अलौकिक क्षण में भगवान के प्राकट्य की आरती हुई, मंत्रों का जाप हुआ। राम जन्मोत्सव पर रामलला ने रत्न जड़ित पीले वस्त्र और सोने का मुकुट धारण कर भक्तों को दर्शन दिया। भगवान राम के मस्तक पर तिलक के समय मंदिर के ऊपरी हिस्से पर लगे दर्पण पर सूर्य की किरणें पड़ी। यहां से सूर्य की किरणें परावर्तित होकर पीतल के पाइप में पहुंची। पाइप में लगे दर्पण से टकराकर किरणें 90 डिग्री कोण में बदल गई। लंबवत पीतल के पाइप में लगे 3 लेंसों से किरणें आगे बढ़ते हुए गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराईं। इसके बाद 90 डिग्री का कोण बनकर 75 मिलीमीटर टीके के रूप में रामलला के ललाट को सुशोभित किया। इसके पहले सुबह 3:30 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए गए। रामलला का श्रृंगार, राग, भोग, आरती और दर्शन का क्रम चलता रहा। बालक राम सहित उत्सव मूर्ति की मनमोहक छवि के दर्शन भर से भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। भजन स्तुति के बीच जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 की ओर बढ़ी, लोगों की आतुरता भी बढ़ती गई। पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो घंटा, घड़ियाल बजने के साथ साथ भक्तों ने भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी छंद गायन शुरू कर दिया। पूजन के साथ ही भगवान भास्कर ने रामलला का राज तिलक किया। भगवान राम का सूर्य तिलक किया गया, लेकिन उससे पहले दूध, दही, जल से अभिषेक किया गया। इसके बाद भगवान राम का श्रृंगार किया गया और सूर्य तिलक किया गया। इसके साथ ही आरती भी उतारी गई। अयोध्या में चारों ओर जश्न का माहौल है। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ तो श्री राम गुंजयमान होने लगा। अयोध्या की सड़कें श्रद्धालुओं से भरी हुई नजर आईं। देश भर में रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी की बात करें, जो कि प्रभु श्री राम की नगरी है, तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि रामनवमी का पर्व मनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो राम भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और अयोध्या नगरी पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए ये श्रद्धालुओं का हुजूम है, जो ये बता रहा है कि रामनवमी पर्व का अपना अलग महत्व है। रामनवमी पर्व की बात करें तो रामनवमी पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। वहीं अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह ने भी रामनवमी पर्व की सभी को बधाई दी है। अयोध्या नगरी की बात करें तो अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का एक बड़ा हुजूम अयोध्या नगरी पहुंचता है, प्रभु श्री राम के दर्शन, पूजन, अर्चन करता है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का पर्व कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि 12 बजे दोपहर के समय की बात करें तो प्रभु श्री राम का तिलक सूर्य की किरणों से किया गया, जो कहीं ना कहीं त्रेता युग की याद दिलाता है। उसके तुरंत बाद की अगर हम तस्वीरों की बात करें तो अयोध्या के अलग अलग मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हुआ, अखंड पाठ हुआ। तो उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में अखंड रामायण के पाठ लगातार आयोजित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें कितनी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, जो ये बता रही हैं कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये महापर्व, क्योंकि आज का ये जो महापर्व है प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और कहा जाता है कि आज जो भी श्रद्धालु अच्छे भाव से प्रभु श्री राम का स्मरण करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, चौपाइयों का गान करता है, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, अयोध्या।
इसके साथ ही श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर्व में शामिल होना एक अलौकिक क्षण है। का पावन पर्व बड़े धूमधाम के साथ अयोध्या नगरी में मनाया जा रहा है। हमारे साथ महाराज जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहला निमंत्रण आपको मिला, आज रामनवमी है, किस तरीके से इस महापर्व को देखते हैं? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि राम मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक हमने संकल्प किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा तब तक चरणों में चरण पादुका नहीं, और सरयू के तट पे अनुष्ठान किया था। आज 500 वर्षों संघर्ष होने के बाद यहाँ राम मंदिर भी बन गया, और ट्रस्टों ने जिस तरह सूर्य की किरणों से भगवान का तिलक का निर्णय उन्होंने लिया, और दूसरा जब से राम मंदिर बना दूसरा है, और 2 बार हुआ है सूर्य के किरणों से तिलक। अभी मैं सरयू में 4 बजे स्नान करके और अभी राम मंदिर में दर्शन करके मैं आया। बाल रूप में राम जी थे, उनको देख करके ऐसा लगा कि जिस समय अयोध्या राम के समय थी अयोध्या, उसी तरह आज अयोध्या है। धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। जब प्रभु श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, उसके बाद जब निमंत्रण देने का कार्यक्रम शुरू हुआ, तो सबसे पहला निमंत्रण जिन महाराज जी को दिया गया था, वो महाराज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। एक बार फिर से प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में देखे जा रहे हैं। वीडियो रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, अयोध्या। एक तरफ देश भर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका से लौटते वक्त राम सेतु के दर्शन किए, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ठीक सूर्य तिलक के समय राम सेतु का दर्शन होना सौभाग्य की बात है, ये एक संयोग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आसमान से राम सेतु को देख रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिखा कि एक ओर सूर्य तिलक हो रहा है और उसी समय ऊपर से राम सेतु को देखना ये एक अद्भुत संयोग है। साथियों, आज राम नवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना ही नहीं, राम के जन्मोत्सव पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम आपको दिखाते हैं अयोध्या में, पंचकुला में, द्वारकाधीश में, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में और कटरा में, हावड़ा में भी अलग अलग जगहों पर रामनवमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो रही मंदिरों में। सुबह से ही श्रद्धालु आज मंदिर पहुंचने लगे, जैसे कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और अभी जो फिलहाल तस्वीरें आ रही हैं ये सरयू घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर इस वक्त दीपोत्सव मनाया जा रहा है। आज रामनवमी के अवसर पर रामलला का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जा रहा है, और कैसे सरयू किनारे ये दीपक जलाए जा रहे हैं इस शुभ मुहूर्त में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिन में जो हुआ सूर्य तिलक किया गया, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उसकी कवरेज हमने आपको दिखाई, लेकिन शाम में सरयू नदी के किनारे ये दीपक जलाकर आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का वो ऐतिहासिक दिन, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था,
अपने प्रभु राम के दर्शन मात्र को ही अयोध्या इंतजार कर रही थी। 22 जनवरी की वो ऐतिहासिक तारीख जिसके लिए 500 साल का लंबा वक्त गुजरा और जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रतिमा को गर्भगृह में रखवाया गया तो इतिहास बन गया। रिपोर्ट देखिए। इसीलिए ये दिन हर भारतवासी के लिए बेहद ही विशेष दिन है। राम लला विराजमान के बाद भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। अयोध्या विकास के नए अध्याय लिख रही है। राम नगरी ने अयोध्या के लोगों का जीवन बदल दिया है। एक साल पहले अयोध्या नगरी देश का केंद्र बिंदु थी। देश ही नहीं, दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी थी। राम लला की पहली झलक देखने के लिए हर कोई बेकरार था, हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भगवान राम का हर कोई दीदार करना चाह रहा था, हर कोई भगवान राम के चरण स्पर्श करना चाहता था, हर कोई आशीर्वाद लेना चाह रहा था। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीरें भारत के स्वाभिमान की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण की तस्वीरें हैं। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। प्राण प्रतिष्ठा के पल अपने आप में भाव विभोर कर देने वाले थे। राम मंदिर परिसर का वो भावुक पल जब राम जन्मभूमि आंदोलन की तीनों फायरब्रांड साध्वियां मिली तो गले मिलकर रोने लगी। देश और दुनिया के 8000 से ज्यादा मेहमान राम लला विराजमान के भव्य और दिव्य उत्सव में शामिल हुए थे। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गर्भगृह में मौजूद रहे। 4000 साधु संत शामिल हुए। दर्शक दीर्घा में 880 उद्योगपति और 93 खिलाड़ी मौजूद थे। लाइव टेलीकास्ट को दुनिया में 20 करोड़ लोगों ने एक साथ देखा था। भारत के हर मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। राम लला के विराजमान होने को लेकर पूरा देश उत्साहित था। क्रिकेट मैच के अलावा शायद एक यही अवसर हुआ होगा जब देश राम लला के लिए एक था। न कोई धर्म था, न कोई जाति थी, बस राम लला की हर किसी की जुबान पर बात थी। हर किसी का राम लला के लिए प्यार था और राम लला की पहली झलक के दीदार करने का इंतजार था। इस बात की बानगी इससे साबित होती है कि देश के 8 राज्यों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में पूरे दिन की छुट्टी रही। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा के साथ असम में आधे दिन की छुट्टी की गई। पीएम मोदी ने इसे एक नए युग का आगमन बताया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए मनोरंजन, खेल, उद्योग और राजनीति की जगत से कई बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंची। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी।
तिरुपति बालाजी से 3 टन लड्डू पहुंचे थे। महावीर ट्रस्ट ने सोने के धनुष बाण सौंपे थे। जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही थी, तब अयोध्या में साथ ही पूरे देश में धार्मिक उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर को लेकर भजन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे थे। पीएम मोदी राम भजनों को ट्वीट करते तो वो भजन लोगों की रिंगटोन बन जाता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सदियों के बाद आया वो दिन था जिसे हर कोई महसूस करना चाहता था। इस दौरान देश के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु भगवान राम को समर्पित गीत और विशेष भजन गाते सुने गए और विशेष प्रार्थनाओं का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा लोग विभिन्न स्थानों पर भंडारा और रंगोली जैसे आयोजनों में भी शामिल हुए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश ने पर्यटकों की संख्या में नया रिकॉर्ड बनाया। जनवरी में मंदिर के लोकार्पण के बाद से श्रद्धालुओं का अयोध्या पर्यटन नया हॉटस्पॉट बन गया। यहां पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। शुरुआत के पहले 6 महीनों में ही अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक पहुंचे। रामलला के दर्शन के लिए देश के हर राज्य से रोजाना श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धार्मिक पर्यटन का नया केंद्र बन गया। रिसर्च फर्म जेफरीज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि आने वाले समय में अयोध्या दर्शनार्थियों और पर्यटकों की संख्या के मामले में मक्का और वेटिकन सिटी से भी आगे निकल जाएगा। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के चलते धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन की वजह से यूपी एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने से पहले लोग सवाल उठाते थे कि राम मंदिर बनाने से क्या फायदा होगा, लेकिन रामलला विराजमान होने के बाद अयोध्या में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। श्रद्धालुओं के आने से यूपी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। राम मंदिर निर्माण में देश दुनिया के राम भक्तों ने दिल खोल कर दान भी दिया है, जिससे पैसे रुपयों के साथ श्रद्धालुओं ने सोना और चांदी भी दान दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 4 सालों में भक्तों ने लगभग 940 किलोग्राम चांदी दान में दिया है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखने के बावजूद अरसे से उपेक्षित, तिरस्कृत अयोध्या के दिन यूं ही नहीं बदले। भव्य दिव्य नव अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार ने 47 अहम निर्णय लिए और खजाने से 31,000 करोड़ रुपए खर्च करने में कहीं कोई हीला हवाली नहीं होने दी। इसलिए इतना बड़ा परिवर्तन आया। रामलला की नगरी में सभी योजनाएं और परियोजनाओं के कार्यों को मिशन मोड में सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 बार से ज्यादा खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। भव्य दिव्य नव अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए वैसे तो वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जुट गए थे, लेकिन सर्वोच्च अदालत के निर्णय के बाद भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण शुरू होने के साथ योगी सरकार इसमें पूरे संकल्प से जुट गई और आज भी उसी शिद्दत से लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।